व्हाट इज हिप्नोटिज्म? हिप्नोटिज्म एक ऐसी कला है। काला कैसे हो सकता है? ओह, कला है, आर्ट। ओके, ऐसी कला है जिसमें आंखों के रास्ते किसी दूसरे के दिमाग में घुसा जा सकता है। किसी को भी अपने वश में करके उससे अपनी हर बात मनवाई जा सकती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि सामने वाले को नहीं पता चलता कि उसे वश में किया जा रहा है। इसका मतलब आलिया ठीक कह रही थी। उस चश्मिश ने पहले पूरब को और फिर मुझ पर जादू ट्राई किया। उसकी भोली आंखों के पीछे वो चालबाज आंखें जो है ना, वो मेरी सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है। मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे पासवर्ड्स। ओह, कोई तो तरीका होगा उससे बचने का। हिप्नोटिज्म से बचने के 10 तरीके। जिस पे आपको शक हो उसकी आंखों में बिल्कुल ना देखें, उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें। वो जो कहे उसका जवाब ना में दे। ओह, और हाँ, और वो क्या करने आई हो? जी वो आपके लिए कॉफी लाई थी। नहीं चाहिए। मैंने नहीं बनाई, दादी ने बनाई है। उनसे कहा कि मुझे पीनी है इसलिए बनाई उन्होंने। नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ चाहिए मुझे तो। लीजिए। एक काम करो, यहां पर रख दो। रख दो ना। रख दिया। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, क्यों? आप कॉफी मग की जगह पेन स्टैंड क्यों उठा रहे हैं? मालूम है मुझे। मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि तुम्हारा चश्मा काम कर रहा है कि नहीं। It's fine। चश्मे की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप उधर देख रहे। अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? आप जाइए ना बाहर, मुझे 10,000 काम है। तो कीजिए। आप तुम मेरे सर पे खड़ी रहोगी तो काम किससे होगा? मुझे आपके सर पे खड़े रहकर गिरने का शौक नहीं। तुम्हारी आंखों में देखकर आंखों में गिरने का शौक नहीं है मुझे। क्या? कुछ नहीं, जाओगी तुम? ऐसी हालत में तुझे अकेले घर से निकलने की क्या जरूरत थी? इतनी कमजोर हो गई रचना, खाती पीती नहीं है ठीक से। चल जूस पी ले। ऐसे क्या देख रही है? जूस पीना। सरला इतना डांट के बोलेगी तो वो खाक पिएगी। बीजी डांटू नहीं तो और क्या करूं? इस लड़की को जरा भी फिक्र नहीं है। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाती ना तो सीधा असर बच्चे पे पड़ता। रुक, मैं ही पिलाती हूँ तुझे। चल मुंह खोल, मुंह खोल। शाबाश, ऐसी तो ताकत आएगी ना बेटा। अब ये खत्म करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको दिख नहीं रहा मैं अंदर हूँ? तो क्या आप बाहर जाइए, मुझे नहाना है। मैं देखूंगा। मतलब? मैं देखूंगा कि तुम मुझसे पहले कैसे नहा सकती हो। ये गलत बात है। तुम कोई टीचर हो कि हमेशा मुझे सही गलत सिखाती रहती हो? लेकिन मैनेज तो सिखा सकती हूँ ना। प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे नहाना है। ये घर किसका है? आपका। ये कमरा किसका है? आपका। ये बाथरूम किसका है? आपका। तो इसमें नहाने का हक किसका है? आपका। अब जबकि तुम मान गई हो तो तुम जाओगी बाहर और मैं रहूंगा अंदर। अब जल्दी बाहर जाओ, मुझे मीटिंग ले जाना है। मुझे दादी के साथ बाहर जाना है। तुम दादी का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकती, ओके? मैं नहीं जाने वाला बाहर। मैं भी नहीं जाने वाली। तुम बाहर नहीं जाओ, मुझसे पहले आओ, ठीक है? ये आप क्या कर रहे हैं? जल्दी तुम्हें भी और मुझे भी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरे साथ नहा सकती हो। आपके साथ मतलब? मैं आपके साथ कैसे नहा सकती हूँ?
तुम मेरी तरह इंटेलिजेंट भी नहीं हो, कुछ सीखो मुझसे कि कैसे काम निकलवाया जाता है। ये अभी वहीं खड़े, कम ऑन, आ जाओ मेरे साथ नहा लो, वरना दादी नाराज हो जाएंगी। डोंट वरी, मैं कुछ नहीं देखूंगा। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। छोड़िए मुझे। तुम क्या कर रही हो? तुम अंदर क्यों आई? बाहर जाओ। Don't touch me! मैंने तुमसे कहा था गंगा में डुबकी मारने, मेरे साथ मेरे बाथटब में नहीं। प्लीज गो। मेरा दुपट्टा। अरे वो तुम्हारा दुपट्टा नहीं, अपना चश्मा पहनो। ये रहा तुम्हारा दुपट्टा। मेरा दुपट्टा। प्लीज छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज, चांस मत मारो, चांस मत मारो। ओह माय गॉड, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। क्या कर रही हो तुम? Hey, कहाँ जा रही हो? ये लो, take my hand. अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, चश्मिश को तो कहने को बहाना चाहिए। पूरब की कार? मतलब पूरब भी यहीं कहीं होगा। आखिर पूरब है कहाँ? बुलबुल, कितने झूठे लोग हैं इस दुनिया में। पहले जल्दी जाने का बहाना करते हैं और उसके बाद बैठकर रिलैक्स करते हैं। वैसे तुमने अंदर जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। वेट करी थी कब मैं अंदर जाऊं और कब तुम मुझ पर आके गिरो। बस बहुत हो। आप समझते क्या है अपने आप को? जो मन में आएगा बोलते जाएंगे। वहाँ अंदर कुछ भी बोले जा रहे थे, वहाँ स्टोर में अपनी गर्लफ्रेंड से मेरे बारे में क्या कुछ भला बुरा नहीं कहा आपने। और तो तुम चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। चलो अच्छा हुआ तुमने बातें सुनी, पता तो चल गया कि तुम कैसी हो। जैसी भी हो आप सच। भगवान ने आपको बोलने के लिए मुंह तो दे दिया, लेकिन सोचने के लिए दिमाग नहीं दिया। आप किसी की अच्छाई को किसी की खूबसूरती से कैसे जज कर सकते हैं, और किसी की हिम्मत को आवाज से जज करते हैं। मैं आपके सामने चुप रहती हूँ इसका मतलब सॉरी, अगर मैं आपके सामने चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरती हूँ आपसे। डरती नहीं हूँ आपसे। आपको बर्दाश्त करती हूँ आपको, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आप क्या बोले थे अंदर? मैं चांस मारती हूँ आप पे। आप में सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? और क्या कहा आपने? मैं बहाने ढूंढती हूँ आप पे गिरने का। कोई काइंड इन्फॉर्मेशन आप दुनिया में आप दुनिया के आखिरी मर्द भी होंगे ना, तो भी मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्लीज मेरे साथ ये बेहुदा मजाक करना छोड़ दीजिए। आपकी बातें सुन सुन के थक चुकी हूँ मैं। और मैं भी थक गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख के। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल तुमने हमारे साथ जो सब कुछ किया ना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। एंड बिहेव करता अगर तुम आलिया के साथ वो सब नहीं करती। कभी कभी तो तुम्हारे लिए मुझे बुरा लगता है, और फिर मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना, आई रियलाइज व्हाट अ हिप्नोटिक क्वीन यू आर एंड यू डिजर्व ऑल दिस। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। Can you please stop sneezing? अब ठीक आ रही तो क्या करूं? God! नो अभी इसकी आंखों में मत देख, वरना ये फिर तुझे हिप्नोटाइज करेगी और फिर तुझे उसको लेके बुरा लगेगा। तुझे बस ये याद रखना है कि इसने तेरी बहन के साथ क्या किया है। Yes, I'm not going to feel bad for it. God! ये लो, ये मत सोचना मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो। तुम्हारी बीमारी नहीं चाहिए मुझे। और who knows, अगर तुम्हारा बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया, मैं कहीं तुम्हारे जैसा ना बन जाऊं। और मुझे बदला भी तो लेना है।
इसे पीकर जब तुम्हारा मुंह बनेगा ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन तुमने मुझे पिलाया था, तब तुम्हें भी अच्छा लगा था ना।